तो ये जो हमारा फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आप कैसे बनाओगे, थोड़ा सा हम हेल्प कर देते हैं। आप ना, हम जब इस डिजाइनिंग की बात करोगे तो डिजाइनिंग में हमेशा ये 2-3 अलग अलग तरीका है। इस डिजाइन को समझने का प्रयास करो। जब एमएस वर्ड में काम करने जाओगे तो यहाँ पे देखो, समझो कि ये केवल पहले इतना से लेकर इतना तक समझना, ये पूरा जो सेक्शन है। देखो इसमें नीचे देखो 1, 2, 3 और 4 कॉलम है। कॉलम समझते हो? कॉलम और रो है ना। तो अगर ध्यान से देखोगे ना तो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 और 4 कॉलम यहाँ पे है। ठीक है, तो एमएस वर्ड में हम अगर इसमें शुरू कर दो, कितना सिंपल तरीके से बना सकते हैं। हम टेबल में जाएंगे और 4 कॉलम ले लेंगे। अब देखो, अभी मत समझना कि सर कितना गंदा जो है आप टेबल जो है वो ले लिए हैं, अलग दिख रहा था। तो पहले स्टार्ट तो करो। स्टार्ट करोगे तो अरेंजमेंट आराम से धीरे धीरे होता है। एक ही बार है ना, कॉपी करना रहेगा तो कॉपी तो कर ही लेंगे वहां से। 4 कॉलम मेरे पास आ गया यहाँ पे। यस सर, 4 कॉलम आ गया। अब फिर यहाँ पे आओ, इसको ध्यान से देखो। यानी 1, 2, 3, 4 कॉलम था। और लाइन कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यानी 12 रो है इसके अंदर। तो ना 12 रो ले लो। पहले स्ट्रक्चर बनाओ। अभी कितना रो है? 4 रो है। यहाँ पे आओगे, इसको कैसे किए थे तो फिर से दिखा देते हैं। एकदम बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे राइट क्लिक कर करके हम कट कर देते हैं, हटा देते हैं, फिर से ले लेते हैं। यानी 4/12 का हमको टेबल चाहिए। क्योंकि देखो टेबुलर ही फॉर्मेट है ये। अगर जो तुमको ये दिख रहा है, ये इसको थोड़ा और हम कम करते हैं। देखो ये पूरा का पूरा जो ये पार्ट है ना, ये पूरा टेबुलर ही फॉर्म है, नहीं है टेबुलर फॉर्म में जी। यस तो यानी हम लोग 4/12 बोले थे ना, तो 4/12 ले लो। बाद बाकी आगे हम लोग कभी भी इसको एडिट कर सकते हैं। 4 बाई कितना दे सकता है ये? 4/8 हमको दे दिया। बाद बाकी नीचे लास्ट वाले पे आना और इसको ना बढ़ाते चले जाना। इंटर से सर, इंटर नहीं, टैब प्रेस कर रहे हैं, इंटर भी प्रेस कर सकते हो। अब मेरे ख्याल से 12 रो हो गया होगा। अगर बाद में कभी भी इसको बढ़ा घटा सकते हैं। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो कितना सुंदर जो है वो मात्र इतना ही जगह में बना हुआ था। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इस टेबल को सेलेक्ट करना, इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करने का तरीका माउस क्लिक करके ये कर रहे हैं। अब ना इसको जो है वो थोड़ा कम कर दो, यहां से भी कम कर सकते हो। और कुछ तो फॉर्मेटिंग करेंगे तब भी कम हो जाएगा, या प्रॉपर्टी में जाकर के इसका पूरा का पूरा हम लोग ना ये करके देखते हैं। अब थोड़ा सा और पार्ट में चलो। देखो ये सब्जेक्ट है, इसके अलावा डेट है, टाइम है यहाँ पे। और ऊपर का 3 कितना 1, 2, 3 3 रो को छोड़ दिया गया है। 3 रो को पहले छोड़ दो। यहाँ पे आओ चौथा रो पे, और चौथे रो पे ना थोड़ा डिजाइन करो, या फिर यहाँ पे भी था, इंसर्ट के अंदर भी था टेबल डिजाइन। ऐसे ब्लैक ही ठीक है। इसमें शेडिंग डाल दो चौथा रो पे। शेडिंग हम थोड़ा जूम करते हैं इसको। शेडिंग डालने के बाद क्या नाम था इसका? सब्जेक्ट, डेट, टाइम। और लास्ट वाला जो था वो पूरा कंबाइन था। कहां से कहां तक? ये पूरा कंबाइन कर दिया गया है। चौथा कॉलम, चौथा कॉलम को एक ऊपर में छोड़ सकते हो। इस पूरे को सेलेक्ट करो और कंबाइन कर दो। कंबाइन राइट क्लिक करके मर्ज बोलते हैं इसको, तो वो मर्ज सेल, ये पूरा सेल मर्ज हो जाएगा। इसको थोड़ा अपने सुविधानुसार ये तुम इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, ऊपर का जो सेल है ये 3, 4 जो था, इसमें देखो 2 ही टर्म है। एक सीरियल आईडी नंबर है, 2 कॉलम है ऊपर में।
तो ऊपर का भी मिला दो, यानी लास्ट दो को मिला देते हैं। इस तरीके से आराम से बैठोगे। और भी अलग अलग तरीका, ये तो एक तरीका हम बता रहे हैं, और भी अलग अलग तरीका हो सकता है। जो तुमको बेहतर तरीका लगे उसको यूज कर सकते हो तुम। ठीक है, अब मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे तुमको लग रहा है कि ये कम है, तो वैसे कैसे में ड्राइंग कर सकते हो पेन के थ्रू, जो है जहां पे जैसे चाहोगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ना यहाँ पे हम आईडी लिखना चाहते हैं, आईडी नेम। इस कॉलम को ऐसे भी हमको बढ़ाना था, इसको बढ़ाओ, कोर्स और सेमेस्टर। इस नाम आईडी और नेम वाले को ना कंबाइन कर दो। कंबाइन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नाम और आईडी थोड़ा ये अब देखो, नाम यहाँ से यहाँ तक रहेगा, कोर्स इतना में आ जाएगा, सेमेस्टर इतना में आ जाएगा, और बाद बाकी लास्ट में वेन्यू था। वेन्यू वाले में थोड़ा बड़ा जगह चाहिए हमको, इसको मर्ज कर दो और यहाँ पे दे दो वेन्यू। सर डिलीट सेल करेंगे तो क्या होगा? डिलीट करोगे तो डिलीट हो जाएगा। डिलीट सेल और मर्ज में अंतर है। डिलीट सेल कहने का मतलब होता है, जैसे डिलीट इंडिविजुअल, केवल एक सेल नहीं होगा। हम यहाँ पे देखो नंबरिंग कर देते हैं तब समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सब्जेक्ट का हमने लिस्ट बनाया। अब अगर किसी को लग रहा है ना कि ये सेल हम डिलीट कर देते हैं, तो राइट क्लिक करके डिलीट करके चेक करो, डिलीट सेल। तुमसे पूछेगा कि क्या किधर डिलीट करना है। ये शिफ्ट सेल जब डिलीट होगा तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे खाली जगह हो जाएगा, ये शिफ्ट करता है। तो शिफ्ट कहाँ से? लेफ्ट, ये शिफ्ट सेल्स लेफ्ट। जब ये डिलीट होगा लेफ्ट शिफ्ट कर देना है कि ये अप करना है। अप करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा जब खाली होगा तो। या डिलीट इंटायर रो, इंटायर रो करोगे तो पूरा लाइन डिलीट हो जाएगा, या इंटायर कॉलम। इंटायर रो करके देखो, देखो वो 9 का पूरा हटाया है, कोई एक सेल नहीं गया, तो डिलीट हो गया। हाँ सर, गुड इवनिंग। देखो, शुरुआत का जो स्ट्रक्चर हम बनाए थे और अब का स्ट्रक्चर देखो, क्या हम लोग क्लोजर पहुंच, धीरे धीरे क्लोजर पहुंच रहे हैं क्या? यस सर। मतलब है ना, अगर और काम करने का जरूरत है, बताया ना कि थोड़ा टाइम लगेगा, मेहनत करोगे तो आराम से बनता है। देखो शुरुआत हम किए थे 4 लाइन से, देखो धीरे धीरे इसके नजदीक पहुंचते जा रहा है, नहीं पहुंचते जा रहा है, इस फॉर्मेट के काफी नजदीक हम लोग पहुंच चुके हैं। बाद बाकी हो सकता है कि अगर कभी कहीं जो है वो एग्जैक्ट इसी ढंग का नहीं बने, बट इसके सिमिलर भी है ना। ऐसा थोड़ी है कि जब तुम काम करोगे या फिर ना तो कहेगा कि इसको कॉपी कर दो। अगर कॉपी करना हो तो सीधे कॉपी पेस्ट कर लेंगे ना। किसी अब अगर मान लेते हैं AKU का है या PPU यानी बिहार बोर्ड का है, CBSE का है, अपना अपना अलग फॉर्मेट रखता है। हम प्रयास करेंगे कि इसके हूबहू जो है यहाँ पे बन जाए जितना संभव होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ टूल्स अगर नहीं मिलेगा तो उसके सिमिलर बना देंगे हम जो है। ठीक है, ऊपर जो है वो चाहिए था, टेबल तो बन ही जाएगा, बाद बाकी और हम इसको डिजाइन करेंगे, जो कहोगे वो सारा कुछ संभव है। थोड़ा सा अगर कम समय में हम करना चाहें तो ऊपर में हमको लोगो चाहिए, ऊपर आ जाओ, फुल स्क्रीन करते हैं पहले हम और ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, ऊपर में हमको लोगो चाहिए और नाम कॉलेज का लिखा हुआ आना चाहिए, और एक लाइन चाहिए। लाइन कौन सा? ताकि ये दोनों में अलग अलग हेडिंग दिखाए, उसके बाद कंटेंट रहेगा। और ये लोग अगर चाहोगे ना तो हम चाहते हैं लाइनिंग दिखे नहीं। लाइनिंग ये जो दिख रहा है वो लाइनिंग को तुम हटा भी सकते हो। तो सबको सेलेक्ट कर लेना, राइट क्लिक करना और प्रॉपर्टी में जाओगे। प्रॉपर्टी में जाने के बाद देखो यहाँ पे बॉर्डर और शेडिंग है।
बॉर्डर और शेडिंग में जाकर के सारा बॉर्डर हटा दो। ये सब पे क्लिक कर दोगे ना तो सबका बॉर्डर हट जाएगा। ओके प्रेस करो, ओके प्रेस कर लो, अगेन ओके प्रेस करो। देखो ये जो देख अभी तो पूरा कंटेंट यहाँ पे नहीं आया है, तो कंटेंट पूरा टेबुलर दिखेगा, बट यहाँ पे तुम चाहोगे जितना चाहोगे उतना संभव। अगर हम चाहते कि ऊपर का ही जो है वो बॉर्डर हटाएं तो वो भी संभव था। और अगर कुछ काम अगर एक्सेल में नहीं होगा, सॉरी अगर एमएस वर्ड में नहीं होगा, तो एक और तरीका क्या होता है, किसी सेम चीज को ना एमएस एक्सेल में ले आओ। और एमएस एक्सेल में जैसे चूंकि ये टेबल के लिए ही बनाया गया है, ठीक है, टेबल पे बहुत बेहतर काम करता है। तो अगर तुम चाहोगे यहाँ पे बनाना तो यहाँ पे जैसे चाहोगे बना लेना, और जब बन जाएगा तो आराम से कॉपी पेस्ट कर लेना वहां पे। ठीक है, कंट्रोल जेड हम करते हैं। इसको थोड़ा सा बढ़ाओ इसको। तो ऐसा नहीं है कि है ना कि जरूरत अगर जो तुमको एमएस वर्ड में दिख रहा है तो एमएस वर्ड में ही बनाया गया होगा, हो सकता है उसको बनाया गया होगा एमएस एक्सेल में। देखो यहाँ पे कितना स्मूथली जो है काम कर रहा है टेबल। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं केवल ऊपर का ना ये पहले इसको थोड़ा इसको अनमर्ज करो, काम करने नहीं दे रहा है, अनमर्ज कर देते हैं। और अनमर्ज करने के बाद इसमें हम चाहते थे कि बॉर्डर नहीं हो, तो सेलेक्ट करो और नो बॉर्डर पे क्लिक कर दो। ठीक है, और नीचे वाले में हम बॉर्डर चाहते थे तो नीचे वाले में बॉर्डर ले आओ, सेलेक्ट करो और नीचे बॉर्डर ले आओ, और पूरे को ना एक बॉक्स में डाल दो। तो पूरे को सेलेक्ट करो और बॉर्डर में देखो आउटसाइड बॉर्डर होता है, ये देखो आउटसाइड बॉर्डर है। हम वीडियो बना ही रहे हैं, आराम से इसको देखना। देखो ये लगभग, अब इसको थोड़ा सा और नजदीक लेके आओ। ठीक है, ये थोड़ा सा, क्योंकि टेबल पे काम करना एक्सेल में आसान होता है। अब यहाँ पे ना हमको जो है वो इमेज के लिए एक सेक्शन चाहिए ऊपर में, तो मर्ज कर दो। और नीचे में फिर जो है ना सिग्नेचर और इसके लिए दो सेक्शन चाहिए। इस तीन को मर्ज कर दो और ये दोनों को मर्ज कर दो, तीन अलग अलग पार्ट हो जाएगा। और इधर हमको बॉर्डर नहीं चाहिए, आउटसाइड बॉर्डर केवल चाहिए। तो पहले नो बॉर्डर करो और उसके बाद ना आउटसाइड बॉर्डर लगा दो। अब देखो इसका लुक। ठीक है, यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर ऑलरेडी लगा हुआ है ही। इसको पूरे को कॉपी करो। इस पूरे को कॉपी करने के बाद सब्जेक्ट का जगह हमको ज्यादा चाहिए, थोड़ा और बढ़ा दो। डेट और टाइम के लिए इतना जगह नहीं चाहिए, फोटो भी ज्यादा जगह ले रहा है, इसको थोड़ा कम करो। अब इस पूरे को कॉपी करो। जो काम एमएस वर्ड में थोड़ा दिक्कत हो रहा था उस काम को हम देख रहे हो एमएस एक्सेल में कितना इजीली जो है वो कर लिए। जो टेबल के लिए उसको डिजाइन किया गया है, थोड़ा सा जगह ये ज्यादा ले रहा है, तो इसको हम लोग आराम से यहाँ पे जाओगे और जाने के बाद इसको थोड़ा कम कर लेना। यहाँ से देख रहे हो, इसको जैसे जितना कम करोगे उतना कम में आ जाएगा। अब जूम करो इसको, देखो अब काफी जो है सिमिलर हो गया है, नहीं हुआ जी? अब देखो मिलाओ इसको, अब देखो इससे मिलाओ। ये लगभग हम लोग यहाँ तक पहुंच ही गए हैं। अगर आराम से देखो यहाँ पे इतना में जो आराम से एक और टेबल डाल देना और एक यहाँ पे साइन, और इसके लिए तो इंसर्ट हो ही जाएगा। हम लोग 2 सेल ऐसे भी बनाए हुए हैं, यहाँ पे टाइप हो जाएगा साइन ऑफ द स्टूडेंट। थोड़ा छोटा कर दोगे वहां पे आ जाएगा, अभी तो 2 लाइन में चला जाएगा ये। इसको जो है जितना चाहोगे, बाकी तो डिजाइनिंग भी तो कुछ रहता है, इसको कम कर दो। और कलर यहाँ से जैसा चाहोगे, वहां पे थोड़ा डीप कलर, लाइट कलर है तो लाइट कलर ले आएंगे, लाइट कलर ले आओ, वो दिखेगा। देखो इस तरीके से थोड़ा वहां पे हम चाहते हैं कि वहां पे लिखा हुआ भी दिखे और वहां पे साइन भी कर दे आदमी आराम से, तो इसलिए हम लोग लाइट कलर वहां पे ले लेते हैं। ठीक है, बाकी थोड़ा सा और अगर ये करोगे तो एकदम बिल्कुल क्लोजर आ गए हैं। बाकी तो ये सब तो करना आसान है, इंस्ट्रक्शन नीचे लिख करके बाकी पॉइंट वाइज खाली इसको टाइप कर देना है। ठीक है, और ऊपर का जो है ये सिमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एडमिट कार्ड इंटरनल एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो हमेशा कुछ भी बनाओगे, एडमिट कार्ड बनाओगे, मार्कशीट बनाओगे, जो बनाना है ना, तो किसी एक को हम लोग फॉलो करते हैं, उसके फॉर्मेट को देख लेंगे, उसके नजदीक जो है वो प्रयास करेंगे, या
एडमिट यहाँ पे लिखना था हमको सिमेज। हम आपको ऐसा नहीं कि चीटिंग करना सिखा रहे हैं, हम चीटिंग इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि हम किसी को कॉपी करना चाहते हैं, बट या तो आप काफी एक्सपर्ट हो एडमिट कार्ड बनाने में, तब तो किसी को देखने का जरूरत है नहीं। इनिशियल में जब देखेंगे तब ना सीखेंगे कि ये चीज ऐसा होता है, एडमिट कार्ड तो ऐसा बनाएंगे, ठीक है। इसको अदरवाइज में नहीं लोगे कि ना किसी और का एडमिट कार्ड हम क्यों कॉपी करेंगे, किसी और का मार्कशीट का फॉर्मेट हम क्यों कॉपी करेंगे। तो कॉपी हम बिल्कुल नहीं करेंगे, बट हम प्रयास करेंगे कि उसको एक बार लेआउट तो देखें कि एडमिट कार्ड होता कैसा है। जब तक मालूम नहीं चलेगा तब तक थोड़ा तुम बना सकते हो। ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, एक तो टाइप, एक सेकंड रुको, मेरा कीबोर्ड जो है वो काफी दूर है, इसको सेंटर में कर दो। और लोगो लाने के लिए हम एक दिन और डिस्कस किए थे कि इसके पहले हमको यहाँ पे लोगो चाहिए, तो इंसर्ट में ही जाना। इंसर्ट में देखो पिक्चर का ऑप्शन होता है, या तुम ड्रैग भी कर सकते हो। ड्रैग कहने का मतलब होता है कि हम जहाँ पे पिक्चर मेरा है ना, वहां पे जाएंगे, ये पिक्चर है, इसको खींच करके लेकर के आएंगे और इस पे इंसर्ट कर देंगे। अभी पिक्चर तुमको कहाँ से मिलेगा, तो आराम से जिसका भी लोगो चाहिए होगा, किसी भी कंपनी का, सिमेज का तो खैर है ही, तो मान लेते हैं कि सिमेज का हमको लोगो चाहिए, उसकी वेबसाइट से निकाल सकते हैं, या फिर गूगल में टाइप करना सिमेज लोगो। सिमेज लोगो टाइप करोगे तो हर ढंग का जो हम लोग का लोगो है बनाया हुआ, वो लोगो तुमको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सिमेज का ये लोगो ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, किसी का भी ले सकते हो। मान लेते हैं विप्रो का चाहिए, यहाँ पे विप्रो या टीसीएस टाइप कर दो, निकल जाएगा उस कंपनी से। देखो ये टीसीएस टाटा का ये है, टीसीएस का ये है सेम, इसको डाउनलोड कर दो और यूज कर लो। हम ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हुए हैं, उसको हम इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ पे पिक्चर में जाएंगे, ऑनलाइन ले सकते हो, दिस डिवाइस सेलेक्ट करना, इस पे क्लिक करोगे तो तुमको ब्राउज करने का ऑप्शन देगा। डेस्कटॉप पे हम रखे हुए हैं, डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट हो जाएगा तो इसको थोड़ा अरेंज कर लेना, ठीक है। अरेंज करने के बाद एक पोजिशनिंग भी होता है। पोजिशनिंग क्या होता है हम दिखाते हैं। जैसे देखो अभी लिखने के लिए ना ये नीचे आ गया है, इस पे राइट क्लिक कर करके देखो एक ऑप्शन होता है यहाँ पे रैप टेक्स्ट, ये कह रहा है कहाँ पे लिखना है, तो या तो टाइट, अब देखो बिहाइंड टेक्स्ट ले लोगे। अब क्या है ना कि इसके ऊपर तुम आराम से टेक्स्ट लिख सकते हो। हमको ऊपर नहीं लिखना था, बगल में लिखना था, तो आराम से तुम जहां पे इसको अब जो है ये बिहाइंड चला गया है, तो जहां पे जिस तरीके से मूव करना चाहोगे आराम से मूव हो जाएगा। तो लेआउट को थोड़ा, ये कहां से मिला था एक बार देखो तो फिर बताते हैं। कंट्रोल जेड करते हैं। कभी कभी अगर ये तुम्हारा जो है वो इमेज पे अरेंज करने में दिक्कत होगा तो राइट क्लिक करना और रैप टेक्स्ट में जाकर के देखो यहाँ पे बिहाइंड टेक्स्ट है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है, या ये अलग अलग लोकेशन पे रख, इमेज को देखो सेंटर में रखने का है, ये अलग अलग लोकेशन पे रखने का है। हम बिहाइंड टेक्स्ट या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर सकते हैं। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे, देखो टेक्स्ट नीचे चला गया। अब ये इमेज को तुम जैसे चाहोगे वो जहाँ पे चाहोगे अरेंज कर लो। और बाद बाकी इसको जो है वो थोड़ा ना, चूंकि हेडिंग है तो इंक्रीज कर लो फॉन्ट साइज, और थोड़ा सा और जगह ले लो। बाकी नीचे एडमिट कार्ड लिखा हुआ था, यहाँ पे कंट्रोल जेड करते हैं। इसको थोड़ा और नीचे करो। एक हॉरिजॉन्टल लाइन था, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से आता है। इंसर्ट में फिर जाना, सब देखो सब इंसर्ट हो रहा है, इमेज इंसर्ट हो रहा है, पिक्चर इंसर्ट हो रहा है, टेबल इंसर्ट किए थे। जो इंसर्ट हो रहा है अब लाइन है, तो लाइन टाइप थ्रू करेंगे, लाइन तो इंसर्ट होगा ना, तो जो इंसर्ट होगा सब यहाँ मिलेगा। तो शेप के अंदर तुमको अलग अलग तरह का शेप है, हमको लाइन चाहिए, तो जो जिस तरह का लाइनिंग, और भी अगर तुमको लाइनिंग का शेप मिल जाएगा, हमको फिलहाल ये लाइनिंग चाहिए, तो ये लाइनिंग ले लो, इसको ड्रॉ कर लो। ड्रॉ जैसे ही करोगे ना तो शेप फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है। अब इसमें जिस कलर का लाइन चाहिए और जितना बोल्ड चाहिए वो ले लो, ठीक है। और इसको थोड़ा जूम करेंगे तो और ढंग का दिखेगा, और थोड़ा बैक आ जाओ। तो ये हमारा जो है वो, इसको अब थोड़ा और मिनिमाइज करो। अब काफी हद तक जो है वो, बाकी नीचे जो है वो इंस्ट्रक्शन था, ये तो आसानी है, इंस्ट्रक्शन खाली लिखा हुआ है, अब बाकी बुलेट और नंबरिंग में पॉइंट दिया हुआ है।
यहाँ पे मान लेते हैं कि है ना जो भी कुछ टाइप किया हुआ यहाँ पे टाइप खाली कर देंगे, अलग अलग पॉइंट वाइज टाइप होगा। जगह का जहां तक है तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा सब्जेक्ट ले लिए, सब्जेक्ट कम करेंगे और इस टेबल को थोड़ा और भी अगर तुम चाहोगे तो और ऊपर की तरफ जो है वो कम कर सकते हो, ठीक है। और कुछ तो कॉलम भी हटेगा, अभी इस 3 रो को डिलीट कर दो। और अगर टेबल बहुत ज्यादा होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, 2 पेज का बनेगा मार्कशीट। इंटायर रो में जाओ और डिलीट कर दो। इंस्ट्रक्शन को भी तुम जितना चाहोगे, अभी ये काफी 26 फॉन्ट में है। जनरली अगर ढंग का देखोगे तो 11-12 फॉन्ट होता है, तो कैलिब्री 11 है। चूंकि हम 40% पे इसको जो है वो कम किए हुए हैं, इसको बढ़ाओगे 100 पे लेकर के आते हैं हम, जो एक्चुअल साइज होता है तो कोई इस तरह का दिखेगा। तो इंस्ट्रक्शन तो इतना छोटा लिखा हुआ ऐसे भी है, जो बड़ा है उसको थोड़ा और कम कर लेंगे। जैसे मेरे ख्याल से जो लिखा हुआ आईडी नेम कोर्स, इन सब का फॉन्ट साइज जनरली 12 या 11 स्टैंडर्ड होता है। 11 बात क्यों कर रहे हो जी? देखो तो एक पेज में आ गया। सर किसी का माइक ऑन है सर। ये कुमारी श्वेता और सचिन गली में निकल गई होगी पना और मोहल्ला में जो है बात करने के लिए, और कहीं पे खड़ी हो गई होगी। पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जा रहा है सर। अच्छा, तो अब तुम बता दिए, तुमको मालूम भी नहीं चलता। चलो यहाँ पे ध्यान दो, कोई बात नहीं, होता है ना, कभी कभी जो है वो ना चाहते हुए भी लोग जो है वो ना ऑनलाइन क्लास में इंटरप्ट कर देते हैं। तो प्रयास करोगे, लगभग चीज हम डिस्कस किए हैं। इस कोई भी एक फॉर्मेट ले लोगे तुम अपना, जो भी जो 10th का मार्कशीट है, 12th का, अगर ये एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा तो किसी एक को चेक कर सकते हो। देखो हम काफी क्लोजर, जो हमारे पास मुश्किल से क्लास में समझाना भी था, फिर भी हम प्रयास किए कि इस फॉर्मेट को फॉलो किया जाए। काफी हद तक ये फॉर्मेट फॉलो हो भी गया है, नहीं? यस सर। हाँ, तो बात बाकी अगर ढंग से बैठोगे ना तो आराम से बनेगा, और इसको बनाने का प्रयास करोगे। देखो एक बार बन जाएगा ना, तो जैसे यहाँ पे एरो लेकर के जा रहे हैं और जिधर कम और ज्यादा करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, आराम से तो वो मूव कर रहा है ये, ठीक है। तो आराम से बना लोगे, और बाद बाकी आधा पेज में इंस्ट्रक्शन है, तो इंस्ट्रक्शन केवल टाइप, इसमें कुछ है नहीं सीखना जो है, तो केवल टाइप कर लेना। अगर टाइप नहीं भी करोगे तो हमको डिजाइन केवल ये देखना है। जब ये बन चुकी इंस्ट्रक्ट में से भी मर्ज भी हम नहीं करेंगे। अब जब ये बन जाएगा तो इसको मर्ज कैसे करना है ये हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है। अब मर्ज करते समय क्या क्या बात कर, अब थोड़ा सा और भी ये सब जो बना हुआ है तो इसके अंदर किया गया है ना, यहाँ पे जाना और इसके अंदर हम एक और टेबल ले सकते थे, ठीक है। या यहाँ पे अगर तुम जाओगे तो एक सेक्शन होता है ड्रॉ टेबल, ठीक है। ड्रॉ टेबल पे क्लिक करोगे तो तुम जैसा तुम चाहोगे इसके अंदर, देखो ये जब तुम सेलेक्ट करोगे तो ये ड्रॉ कर देगा। दिखे कैसे किए? फिर से बताइए तो सर। एक बार कंट्रोल जेड कर देते हैं। देखो ये जो इसके इनसाइड टेबल बना हुआ था, जो ई बॉक्स बना हुआ था, तो एक तो टेबल हम पहले स्ट्रक्चर पूरा बना लिए, और बनाने के बाद हम अगर इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में टेबल के अंदर ना एक ऑप्शन है ड्रॉ टेबल। एक तो इंसर्ट टेबल है तो उसमें इंसर्ट टेबल कर दिया पूरा का पूरा जो है। ड्रॉ टेबल करोगे ना, जहां पे जैसा, एक तो पेंसिल हमारे पास आ गया है, अब पेंसिल आ गया है तो जहां पे तुम क्लिक करोगे, जहां तुम लिखना चाहो टेबल बना जाएगा वो। हमको ना यहाँ पे चाहिए, इस कॉर्नर में जाओ, लेफ्ट क्लिक करो और एक बॉक्स बनाने का प्रयास करो, सुंदर सा, आराम से बनाओगे, बन जाएगा। बन गया है। अब हम माउस को रिलीज करेंगे। जैसे ही माउस को रिलीज करोगे एक सेंटर में टेबल दे देगा ये। अब राइट डबल क्लिक कर देना, अब ये ऑप्शन हट गया। अब यहाँ पे बैक आ जाओ, थोड़ा ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ था सेंटर में, क्या लिखा हुआ था, जो ये मैटर लिखा हुआ था, खाली टाइप हो जाएगा, ठीक है। टाइप कर दोगे और नीचे जो है तुम्हारा यहाँ पे तो साइन ऑफ सिग्नेचर था ही, एक लाइन और कुछ था ऑथराइज सिग्नेचर, उसको भी यहाँ पे टाइप कर देंगे। और मेरा स्ट्रक्चर जो है पूरा बन करके आधे घंटे मेरे ख्याल से लगा होगा। अगर केवल काम, चूंकि हमको समझाना है तब थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। अगर केवल हम फोकस करते हैं स्ट्रक्चर पे तो आराम से अब तक बन जाता। 1 से 1.5 घंटे में कोई भी ढंग का स्ट्रक्चर रहेगा बन जाएगा। थोड़ा अगर
शुरुआत में ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि तुम लोग को देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन कहाँ रहता है, कैसे करना होगा, तो थोड़ा है ना। और प्रयास करो कि इस तरह का फॉर्मेट ना एक्सेल में बना करके कॉपी करके यहाँ पे लेके आ जाओ, जो एक्सेल में काफी स्मूथली काम होता है टेबल के फॉर्मेट में। बाद बाकी अगर एमएस वर्ड की बात करोगे तो यहाँ पे लिखने का काम, यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाने का काम आराम से होगा, तो वहां बनाने के बाद कॉपी पेस्ट कर लेना यहाँ पे ला करके। तो इसको एक बार प्रयास करना, आज इतना ही रहने देते हैं तुम लोग का जो है, एक बार फॉर्मेट। सर गूगल डॉक को वर्ड में कैसे डाउनलोड करें वो बता दो। गूगल डॉक जो, जब गूगल डॉक तक पहुंच गए हो तो फाइल के अंदर डाउनलोड का ऑप्शन रहता है। यहाँ पे देखो ये थोड़ा हम इसको 100% पे लेके आते हैं ताकि तुम लोग को विजिबल होगा, 50% पे है। यहाँ पे देखो ये गूगल डॉक है। चलो यहीं पे वाइंड अप करते हैं क्लास को। सर दोनों वीडियो भेज दीजिए। थैंक यू सर। Thank you, sir. Have a